ये है फुल नोटिफिकेशन। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2026 में सेकंड बार बना है। ठीक है, लास्ट ईयर भी बना था और इस साल भी बना है। योनो इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एंड इतना तो जानते ही होंगे आप, इतना पता होना चाहिए। देखो एक आपका जीए क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया। ठीक, चलते हैं। देखो यहाँ पे वैकेंसीज ही दी हुई हैं, अल्टीमेट वैकेंसीज जहाँ जहाँ नॉट रिपोर्टेड हैं वो आप देख लेना यहाँ पे नोटिफिकेशन में अच्छे से। ठीक है, और नोटिफिकेशन में भरने जो फॉर्म फिलअप की जो वो है वो गलती मत करना, क्योंकि एक बार आप पैसा दे दोगे, फॉर्म फीस जो भी होगी उसको पे कर दोगे, वापस से फिर उतना ही पे करोगे। ठीक है, आई थिंक 750 है। ठीक, तो आप एक बार जरूर देख के भरना, बहुत ही अवेयर होके भरना सारी सारी चीज़ें। ठीक, एंड जैसे यहाँ उड़ीसा में आप देखो तो 1100 वैकेंसीज, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा वैकेंसी, तमिलनाडु में 1410 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में 1780। महाराष्ट्र में आप लोग डाल सकते हो, पर उसका एलपीटी में आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये देखो टोटल वैकेंसीज यहाँ 7680 है, इधर 14 है। ठीक है, तो अल्टीमेट इतनी वैकेंसी है, शायद बैकलॉग की नहीं, ये इसी में इसी की वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसीज हैं ये 1444। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेना। एंड हम बात करेंगे कुछ आगे। देखो एज कट ऑफ क्या रखा गया है यहाँ पे। एज जो कट ऑफ है वो 1/4/26, यानी 1 अप्रैल से 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेस देन 28 या इक्वल्स टू 28, इतना होना चाहिए आपको। ठीक है, एंड एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, इधर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए दिया है। देखो यहाँ पे 28 ईयर, 20 ईयर, नॉट बिलो 20 ईयर, नॉट एबव 28 ईयर। ठीक है, 1/4/2006 के पहले नहीं होना चाहिए। बोथ डेट इंक्लूसिव है। ठीक है, यानी एक वाला बंदा भी जिसकी एक डेट होगी वो भर पाएगा। ठीक, ओबीसी को रिलैक्सेशन यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है 3 ईयर, ST/SC 5 ईयर, PWD 10, 13, 15, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, और यहाँ तो कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। हाँ, हम यहाँ पे देखते हैं प्रीलिम्स का जो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। देखो इंग्लिश 20 मिनट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 20 मिनट, यानी ईच सेक्शन हैव अ 20 मिनट्स ओनली। ठीक है, तो एंड कट ऑफ इसका सेक्शनल भी जाता है, कट ऑफ ओवरऑल भी जाता है। कट ऑफ ओवरऑल बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, जहाँ कम वैकेंसीज है वहाँ तो 80+ भी पार कर जाता है कट ऑफ। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। आपके एट लीस्ट इस कोई भी मॉक दे रहे हो आपको 80 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, तभी आप सेफ स्कोर में हो। एसबीआई में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। इधर देख लेना, एलपीटी की लिस्ट है, कौन कौन सा मीडियम होना चाहिए, इन्हीं मीडियम पे वहाँ पे एलपीटी होगा। ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस में देखो ये मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है, लेकिन एलपीटी उसके रीजनल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। देखो मेंस का क्या पैटर्न है, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 190 क्वेश्चन होते हैं, 2 आवर 40 मिनट का पूरा का पूरा। ठीक है, ये देखो एलपीटी का एक उन्होंने फॉर्मेट ही दे दिया है इस बार का। ठीक, नॉन वर्बल टेस्ट होगा जिसमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तीनों रहेंगे, और वर्बल टेस्ट होगा 20 मार्क्स। यानी जो अगर महाराष्ट्र से डालेगा उसको एलपीटी दिया जाएगा तो वो मराठी उससे स्पीक भी कराया जाएगा। ठीक है, तो वो 20 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का, यानी वर्बल वाला ज़्यादा है, वर्बल वाला ज़्यादा मार्क्स का है, यानी रिस्क तो है डालने पे। ठीक है, ऐसे नॉन हिंदी स्टेट से डालने पे। तो आप इस बात को ज़रूर कंसीडर करना कि कहाँ से डालना है कहाँ से नहीं डालना। ठीक है, इट्स अप टू यू, मैं वो आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि मैं इस पे कुछ नहीं बताने वाला। पे स्केल 2405 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड मुंबई की सैलरी 46,000 है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं उनकी सैलरी अच्छी होती है एसबीआई में। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लेना।
एक चीज़ ज़रूर देखना आप, जो आप फ़ोटो वहाँ पे पेस्ट करोगे, ठीक है? जो आप फ़ोटो पेस्ट करोगे, वो अभी की होनी चाहिए। थंब इम्प्रेशन सही से सब कुछ एकदम कंप्लीट करके रखना, ठीक है? बाद में प्रॉब्लम ना हो आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसा मैसेज करते हैं कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो आप फॉर्म फिल करते टाइम थोड़ा-सा गड़बड़ मत करो ना यार, ठीक? गलतियाँ क्यों करते हो फॉर्म फिल करते टाइम? इतना बड़ा कोई वो थोड़ी ना है कि आप गलतियाँ कर रहे हो। क्योंकि एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फ़ीस नहीं है और इन सब के लिए 750 फ़ीस है, ठीक है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक? प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इसके बाद कट ऑफ मेंस का डिसाइड होगा, वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी। और देखो यहाँ पे बैंकिंग टाइम भी दे दिया है 11 AM टू 5 PM, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी है उसने। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना आप, ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म, हैंड रिटेन डिक्लेरेशन होता है, उसको एज़ इट इज़ डालना है यहीं पे। जो लिखा हुआ है वही डालना। बाद में आप यहाँ मैसेज करके बोलोगे कि सर गलत हो गया। अरे गलत कैसे हो गया? लिखा हुआ है, आप करो ना वो, ठीक है? आप अपने मन से मत लिखो कोई भी चीज़, ठीक? और ठीक है, आगे ऐसा कुछ नहीं है बताने लायक, ठीक? यहाँ पे शायद ज़ोन दिया हुआ है। हाँ, मेंस एग्ज़ामिनेशन के यहाँ सेंटर्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बताने जैसा। डिक्लेरेशन वगैरह सही से डालना, फ़ोटो वगैरह सही से डालना, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट सही से डालना, जो भी होंगे, ठीक? बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज़ थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।